मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी खुशियों को छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी को छोड़ दो। ये शर्मिस्ता के घर वाले रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, क्योंकि उसको कोलकाता पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया। इसका कारण क्या था? Went viral. A social media post sparked a huge controversy and led to police complaint at Garden Reach Police Station in Kolkata, following which an FIR was registered against her by the Kolkata police. However, after sparking the controversy, Sharmishta Panoli tendered an unconditional apology on social media. Nothing but a politics. शर्मिष्ठा एक 19 साल की लड़की जो कि लॉ की पढ़ाई कर रही थी, उस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने एक वीडियो बनाई जो कि काउंटर वीडियो था। उसमें मोहम्मद को उस लड़की ने कुछ गलत या मुंह से फिसल गया उसने बोल दी। हाँ, वो वीडियो सोशली तो रॉन्ग था, बट कोई पॉलिटिकल पर्सन या किसी के ऊपर अगर पावरफुल व्यक्ति का हाथ हो तो खुलेआम और बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। बट शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उसने चूज़ करके वीडियो बनाया और पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़ायदा लें। और ये वीडियो बनाने के बाद उसने माफ़ी भी मांगी, ट्विटर पे लिख के माफ़ी मांगी, वीडियो बना के माफ़ी मांगी। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके, असलियत में के आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त। इसको डेथ थ्रेट भी आए, बड़े बड़े लीडर ने थ्रेट किया, जिसको इससे फ़ायदा होने वाला था उन्होंने प्रमोट किया, खूब प्रमोट किया, खूब सपोर्ट किया। इस लड़की का हौसला बुलंद हो गया, इसको लगा कुछ नहीं होगा, इस लड़की को फेम मिल गया। बट ऑपरेशन सिंदूर खत्म और इस लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया गया। किसकी तरफ से? कोलकाता पुलिस से। कोलकाता गवर्नमेंट रन बाय ममता बनर्जी। हम्बा रो रो करे, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। और अरेस्ट किधर से किया गया? वीडियो नोटिस अरेस्ट किया गया गुड़गांव से, जहां बीजेपी की पार्टी। इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल राज है, इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको इधर से शुरू करते हैं जो कि पूरा डिटेल में है। शर्मिष्ठा ने जो भी कहा वो सब किताबों में लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअल ट्रूथ है, बट ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और ऐसा एक रिलीजन में नहीं, ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में ऐसा कुछ तो कुछ लिखा हुआ है जो कि पब्लिकली रार्मफुल है और पब्लिक दोस हू बिलीव ऑन देम गेट ऑफेंडेड। और इसका ही बहुत सारा कारण है, जो मुस्लिम्स पीपल्स दोस हू फॉलो इस्लाम दे गेट ऑफेंडेड। Every man in paradise will have 72 maidens, Hur al-Ain, and 2 wives. The answer is no, this is not true at all. Every man would have 2 wives in paradise. And if you do the math, you will find throughout history that women are always more than men. As for the 72 Hur, this is only and specifically for those who are martyred on the battlefield, who die as a shaheed on the battlefield. And this is a gift from Allah Azza wa Jal. क्यों इस्लाम को मान रही है? कोई वजह है ही नहीं है औरत के लिए, क्योंकि जन्नत में भी उसके लिए कोई नहीं है जगह। जन्नत में भी उसको सिर्फ क्या उसकी ड्यूटी होगी कि वो जन्नत में जो उसका आदमी होगा उसके लिए जो 72 हूरें मिलेंगी उनकी नाइट फिक्स करनी है, उनकी सरदार बनाई जाएगी। आज तू सोएगी भैया, कल तू सोएगी भैया, परसों तू सोएगी भैया। तो ये तो बल्कि उसको औरत को और सजा मिल रही है। ऐसा कौन दुनिया के अंदर ऐसी औरत होगी जो ये चाहेगी कि मेरा आदमी किसी औरत के साथ सोए? देखिए, इसमें शर्मिष्ठा का ज़्यादा कुछ गलती नहीं है, उसकी गलती से बस प्रॉफिट मोहम्मद के लिए वो गलत सब निकल गया। और उसका भी ये गलत सब बोलने का कारण मेन पाकिस्तानियों को था, बट ऑफेंड इंडियन मुस्लिम्स हो गए, क्योंकि उधर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है और इंडिया में भी में माइनॉरिटी में आते हैं। बट है तो एक ही। अभी सपोज इफ़ एनी अदर पर्सन टेल एनीथिंग, इट मीन्स हिंदू गॉड्स डायरेक्टली लिंक विथ ऑल हिंदूज दोज हू लाइव इन एनी कंट्रीज। सो सेम ऐसा ही था, बट उसने अपोलॉजी की, उसने माफ़ी मांगी, तो ऑलमोस्ट सभी ने माफ़ कर दिया था। बट इसमें ट्विस्ट कब आया? जब ये वीडियो संघियों तक पहुंचा। संघियों मतलब पैसे वाले लोग के पास, जो
इस राइट विंग यानी यूँ कहे तो जो ये सब दंगा भड़काने में और एक्सट्रीम रिलीजियस होते हैं। इन्होंने इस वीडियो को इतना वायरल किया, इतना वो किया, इतना शेयर किया कि वीडियो नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया था जैसे। और इफ़ यू नो आवर पीएम मोदी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन कंट्रीज कैन फोर्स देम। वो पीएम है, खाली एक रिलीजन के पीएम थोड़ी ना है, वो इंडिया के पीएम है। इंडिया में जो भी रहता है वो सबके पीएम है। सो वो इस मैटर में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी पार्टी ने भी रोटी बहुत बढ़िया सेका इसमें। अभी गुड़गांव जो आता है वो उधर बीजेपी की पार्टी मतलब रूल में है। कोलकाता उधर ममता बनर्जी की पार्टी से है जो कि टीएमसी है और मोदी जी की बीजेपी है। अभी कोलकाता पुलिस आके गुड़गांव से अरेस्ट करके ले जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है विदाउट कॉपरेट? जब पार्टी बीजेपी की है, इन्होंने कॉपरेट किया होगा, दोनों में कुछ साठ-गांठ हुआ होगा, तभी वो पुलिस गुड़गांव आई और समस्या को लेके गई। अब इसमें फ़ायदा और नुकसान किस हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी को एक एजेंडा मिल गया जो कि वो बोल सकती है कि टीएमसी तुष्टिकरण कर रही है और जिससे मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज एग्रेसिव होंगे, बीजेपी को वोट देंगे। दूसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट वोट ऑन तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो फ़ायदा दोनों को हुआ, मुस्लिम्स और हिंदू दोनों तरफ बढ़ गए, दोनों को फ़ायदा होगा इसमें। और सबसे ज़्यादा टॉर्चर चाहे कुछ भी झेलना पड़े और शर्मिष्ठा की फैमिली को शर्मिष्ठा को झेलना पड़ेगा। जो एक लॉ की पढ़ाई कर रही थी लड़की, उसको तो ये सब पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं किसी के खिलाफ ऐसा बोल रही हूँ तो क्या क्या मेरे साथ हो सकता है। उसने शायद ये सब सोची नहीं और भड़क के बोल दी। सो अभी ये वीडियो जो वायरल कर रहे थे, जो जिसको मैंने संगी बोला, उसमें से एक लॉयर भी था। केस उसके पास पहुँचा, निंजा झा ऐसे समथिंग कुछ तो था। वो डिमांड करता 17 लाख वो केस लड़ने के लिए। मतलब कि वीडियो फैलाया इन्होंने, टॉपिक मिला इन्हें, टॉर्चर हुई शर्मिष्ठा और पैसे भी इन्हीं को चाहिए। मतलब कि हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ इनके लिए, इनके फ़ायदे के लिए होता है। बात तो सही है। सिर्फ नुकसान आपको और हम जैसे लोगों को होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम हुआ, फ़ायदा दोनों पार्टी को हुआ, नुकसान हिंदू को हुआ, ऑफेंड मुस्लिम हुआ। सब पॉलिटिक्स है। और ये बहुत समझदार और पहले के लोग कह गए हैं कि हमारा जुबान बहुत मीठा भी है, बहुत तीखा भी है। कोई चीज़ बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कम से कम। हमारे मुंह से क्या कब निकल जाए बता नहीं सकते। हमारे मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकल जाएगा कि वो सामने वाले को तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक लगेगा, और कभी कभी ऐसा वर्ड निकल जाएगा कि कॉटन से भी ज़्यादा मुलायम लगेगा। बात तो सही है। और फिर बाद में ये सब झेलने के बाद उस लेडी का, उस शर्मिष्ठा का केस कौन लड़ा आपको पता है? कैन यू गैस? आपको लग रहा हो किसी हिंदू ने लड़ा होगा। यू आर रॉन्ग। उसका केस एक इंसान ने लड़ा जो कि आई थिंक रिलीजियस नहीं होगा। उसका केस लड़ने वाला मोहम्मद शमीसुद्दीन था जो कि एक इंडियन मुस्लिम था। उसका कहना था कि ये लड़की की इसमें लगभग कुछ भी गलती नहीं है, ये जस्ट एक पॉलिटिकल जाल में लड़की फंस गई और इसको पूरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मोहम्मद शमीसुद्दीन ने ये केस 0 फीस पे लड़ रहे हैं विथ मोटिव ऑफ हेल्पनेस। हिंदू मुस्लिम ये लोग मस्त किए, पार्टी को फ़ायदा हुआ, शर्मिष्ठा को नुकसान हुआ। और इसके पहले वाला आपको एक नकुल शर्मा केस वाला याद होगा, जिसमें नकुल शर्मा ने वो टीवी डिबेट में मोहम्मद के खिलाफ समथिंग कुछ कुरान बोल दी थी। सो एक कोई इंडियन मुस्लिम था जो कि खुलेआम धमकी दे रहा था और उसको किसी टेलर ने, शायद कन्हैया कुमार कुछ नाम था, उसने सपोर्ट किया था। तो उस मुस्लिम ने जाके पूरा खुलेआम वीडियो वायरल किया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज अत्तारी जी, हमारे घोष मोहम्मद भाई उदयपुर के अंदर जो माता स्टेट वाला है उसका 90 इंशाअल्लाह कुतिया तक भी पहुंचेगा। लब्बैक या रसूलल्लाह। अब नारा लगाओ उदयपुर वालों। आपको क्या लगा था वो अभी जेल में होगा
और कोई तो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वो जेल में सड़ गया क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है। मोस्ट ऑफ हमें टीवी में दिख रहा था, सोशल मीडिया पे दिख रहा था, हर जगह दिख रहा था कि लोग नकुल शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे। बट आपको रियलिटी पता है, वो कन्हैया कुमार आज फ्रीली घूम रहा है और किस पार्टी का मेंबर है आपको जान के शौक लगेगा। वो आज बीजेपी पार्टी का मेंबर है, वही पार्टी जो कि हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करती है सिर्फ दिखावे में। बट जब एक्चुअल सपोर्ट की बात आती है हाथ ऊपर कर देती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो AIM को मुस्लिम का ज़्यादा फेवर करना चाहिए या बीजेपी को हिंदू को ज़्यादा फेवर करना चाहिए, बट एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस मुद्दे पे आप वोट लेते हैं कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 10-20% तो उसके फेवर में होना चाहिए कि राजनीति है भैया, तुम पिसाई हम पिसाई और तेल हम सब हम का नेता वाले के जाए। सबसे पहला तो सवाल ये है कि जब बंगाल पुलिस हरियाणा अरेस्ट करने गई थी तो क्यों अरेस्ट करने दिया? याद है जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था तब महाराष्ट्र पुलिस उसमें जांच नहीं करने दे रही थी बिहार पुलिस को। ये चाहते तो उसे गिरफ्तार नहीं होने देते शर्मिष्ठा को, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। नेतागिरी is not as simple and it's a full of criminal minded person are involved in a netagiri. In our country, almost every political party and almost all political MLAs, MPs have any criminal cases. In our country, almost everyone leader have a single case. No one is free. And you think ये आपकी रक्षा करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो कम से कम पानी से मुंह धो लीजिए और नींद से अभी भी हो सके तो उठ जाइए। और एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है मुस्लिम से या जो कट्टरपंथी है, आपको लग रहा हो कि ये सही हुआ वो अरेस्ट हो गई, सो कभी आपके मुंह से कुछ भी अगर गलती से निकल जाए तो हाय मत करिएगा कि हम माइनॉरिटी में इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। छोटी मोटी गलतियां सभी से होती है। सो उस बच्ची का करियर बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं तो थोड़ा सा सपोर्ट में ही आइए। वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती एक बच्ची है, एक लड़की है, और डेथ थ्रेट देके वो आपको भी और आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, आपका ही फ्यूचर बर्बाद होगा। इस लेडी का पॉलिटिक्स के चक्कर में तो फ्यूचर लगभग अब अच्छा नहीं रहेगा। बोथ कम्युनिटीज आई विल अपील फॉर यू, प्लीज़ मेंटेन हारमोनी इन आवर कंट्रीज। जय हिंद, जय भारत। और एक लास्ट बात, आपको क्रिटिसाइज करना तो करो, बिंदास करो, खुल के करो, किसी भी रिलीजन को करो, बिंदास बेफिक्र करो। बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे एथिस्ट करते हैं, एक्स मुस्लिम करते हैं, एक्स हिंदू करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत लोग करते हैं। बट एक तरीका होता है, बट लीगली, नॉट इलीगल। Okay, kindly Mr. Sen, consider a group of people of our country got hurt following the such and such made comment in social media, or where you have made this comment, I don't know, got hurt. And this case and this incident had given rise to 3 or 4 cases. So will it change? So admittedly, a section of the people of our country, their sentiment, you have hurt their sentiment. Just a minute, Manoj. Look, we have freedom of speech and expression. That does not mean that you will go on to hurt the sentiments of others. Can I answer this, Manoj? Our country is full of diversity. There are many person of many language, caste, community, all are coexist. So while making such submission, we have to be cautious. Can I?